पिछले कुछ समय से भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं एक तूफान के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा नियामक तूफान जिसने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया है। एक के बाद एक आए विवादास्पद ड्राफ्ट नियमों ने देश भर की यूनिवर्सिटीज में ऐसी हलचल मचाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इस पूरी उथल-पुथल के बीच चारों तरफ से आवाजें उठीं, रोल बैक। फिर मामला अदालतों तक पहुंचा और लग गया स्टे। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा फूट पड़ा। और इन सबके बीच यूनिवर्सिटी लीडर्स के लिए सिवाय एक चीज के कुछ नहीं था, अनिश्चितता। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रेगुलेटरी स्टॉर्म शुरू कहां से हुआ। बात है 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत की। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाले। अब देखिए, कहने को तो ये सुधार के लिए थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इन्होंने तो पूरे देश में एक नए विवाद को ही जन्म दे दिया। और सबसे पहली और सबसे मजबूत आवाज जो इसके खिलाफ उठी वो थी FEDCUTA की, यानी फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर एसोसिएशंस। उनकी चिंताएं वाकई में बहुत सीरियस थीं। तो FEDCUTA ने बेसिकली 3 बड़े खतरों पर उंगली उठाई। पहला और सबसे बड़ा डर था यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता का खत्म होना। उन्हें लगा कि वाइस चांसलर की नियुक्तियों पर भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था सर्विस कंडीशंस में अनफेयर बदलाव का, मतलब इसका सीधा असर फैकल्टी के प्रमोशन और इंसेंटिव्स पर पड़ता। और तीसरा, पेंशन को लेकर बढ़ती असमानता, जिससे टीचर्स के बीच ही एक तरह की दोहरी व्यवस्था बन जाती। अभी ये एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। इस बार वजह बने 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस। देखिए, मकसद तो अच्छा था, भेदभाव खत्म करना, लेकिन ये रेगुलेशंस खुद एक बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन गए। अब इस विवाद की जड़ वो इन नियमों के अंदर ही थी। समझिए कैसे। एक तरफ था क्लॉज 3C, जिसने जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक ही सीमित कर दिया। मतलब जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया और यहीं से सारा गुस्सा भागा। वहीं दूसरी तरफ था क्लॉज 3E, जो भेदभाव को कहीं ज्यादा बड़ा दायरा देता था, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, कई आधारों पर। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या एक क्लॉज की ये छोटी सी परिभाषा दूसरे क्लॉज की बड़ी भावना को ही कमजोर कर रही थी। और एक्शन भी कितनी तेजी से हुआ, जरा ये देखिए। ये केस असल में 2019 में शुरू हुआ था। फिर 13 जनवरी 2026 को ये नियम नोटिफाई हुए और सिर्फ 16 दिन बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इन्हें अस्पष्ट और मिसयूज होने की संभावना वाला बताया। मतलब ये एक बहुत ही तेज कानूनी एक्शन था। और जैसा कि तूफानों में होता है, एक के बाद एक लहरें आती हैं, तो ये थी तीसरी लहर, जिसने मानो आग में घी डाल दिया। ये आई फैकल्टी भर्ती के लिए आए ड्राफ्ट गाइडलाइंस के रूप में। और इसमें एक शब्द था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, डी रिजर्वेशन। तो ये डी रिजर्वेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जो पद SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, अगर वो खाली रह जाते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी के लिए खोल दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि यह आइडिया अपने आप में कितना विस्फोटक था। इसकी गंभीरता समझने के लिए हमें पहले की पॉलिसी देखनी होगी। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की जो स्थापित नीति है वो बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्व्ड वैकेंसीज के डी रिजर्वेशन पर बैन है। मतलब ये एक पक्का नियम था। लेकिन फिर आते हैं दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट गाइडलाइंस, और ये ठीक उल्टा कहते हैं। इनमें लिखा था कि बहुत ही असाधारण मामलों में सही वजह बताकर एक रिजर्व्ड वैकेंसी को डी रिजर्व किया जा सकता है। ये तो पहले की पॉलिसी से एकदम उल्टा था और इसने जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया। तो सोचिए, एक तरफ ऑटोनॉमी पर हमला, दूसरी तरफ इक्विटी नियमों पर कानूनी लड़ाई और तीसरा डी रिजर्वेशन का डर। जब ये तीनों तूफान एक साथ टकराए तो ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, ये था भरोसे का संकट, एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। इसने हायर एजुकेशन की नींव ही हिला दी। फैकल्टी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सब एक अजीब सी अनिश्चितता में फंस गए कि भाई अब अगला कदम क्या होगा। तो अब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज के लिए जो असल चुनौती है वो किसी एक नियम की नहीं है। चुनौती है इस पूरे माहौल से निपटने की। एक ऐसा माहौल जहां नियम लगातार बदल रहे हैं, कानूनी लड़ाइयां आम हो गई हैं और स्टेक होल्डर्स का भरोसा वो बहुत कम हो गया है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं कि कानूनी चुनौतियों और इतने पब्लिक आउटरीच के बीच भारत में यूनिवर्सिटी गवर्नेंस का भविष्य क्या है। आखिर ये क्लैरिटी, ये स्थिरता और सबसे जरूरी ये भरोसा वापस कैसे बनाया जाएगा।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में हमारे हायर एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप तय करेगा।